पर मुसलमान अपने अमल को सुधार लें। आज जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी जो लूटने की कोशिश की जा रही है, कौन है इसके ऊपर सबसे बड़ा करप्ट? वक्फ की प्रॉपर्टी भारत के अंदर अगर वक्फ की आमदनी का अगर सही इस्तेमाल हो तो हमारे भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। 9.5 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों की है। मुल्क हिंदुस्तान में आर्मी के पास सबसे ज्यादा जमीन है, दूसरे नंबर पर रेलवे के पास, तीसरे नंबर पर मुसलमान वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। पूरी दुनिया में इतना बड़ा वक्फ बोर्ड नहीं है जितना मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है। 9.5 लाख एकड़ जमीन, जिनमें से 4.5 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है वक्फ में। लेकिन पता है आज तक वक्फ की प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो कहां जा रहा है? वक्फ वालों ने कोई मस्जिद बनाई या किसी मस्जिद में किसी मस्जिद के इमाम को 2000, 2500, ज्यादा 5000 सैलरी है वक्फ बोर्ड की तरफ से। 4 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है और 9.5 लाख एकड़ जमीन आपके पास है, बिल्डिंग है आपके पास, घर है। वो जो इनकम आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो जा कहां रहा है? मैं आपको बताऊं कहां जा रहा है? वो चेयरमैन और मुतवल्लियों के पॉकेट में जा रहा है। फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूम रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है। महाराष्ट्र करीब में है, 1 लाख एकड़ जमीन है वक्फ की प्रॉपर्टी। ये मस्जिद जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी, ये मस्जिद हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी। 1 लाख एकड़ जमीन सिर्फ सूबे महाराष्ट्र में वक्फ की। उन 1 लाख एकड़ जमीन में 1990, ये गवर्नमेंट का डेटा पेश कर रहा हूं आपके सामने, गवर्नमेंट का 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ बोर्ड की जमीन बेची गई। बेचने वाला मुसलमान महाराष्ट्र में आएगा ही, जालिम तो आएगा। फिर अल्लाह का तकवीनी निजाम ऐसा है कि जब मुसलमान का अमल गंदा होता है तो अल्लाह जालिम को मुसल्लत कर देता है। ये रब का निजाम है, नहीं बच सकते इससे। और अभी हाथ में कितनी जमीन है? सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन है महाराष्ट्र की वक्फ बोर्ड के पास। तो उन 30,000 एकड़ जमीन में जो मोबाइल का सिर्फ टावर लगा है ना किराए पे, कहीं पर कोई होटल है, कहीं पर कोई एजेंसी है, कहीं पर कोई मोबाइल टावर है, कहीं पर रेडियो का टावर लगा हुआ है, उनसे सालाना इनकम 10 करोड़ रुपए। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन का जो रेंट है वो 10 करोड़ रुपए। बताइए कितनी बड़ी आमदनी। इन पैसों से क्या हो सकता था? इन पैसों से जैसे मस्जिद आयशा की तामीर के लिए अभी चंदा करना पड़ रहा है, 25 दिन से खून पसीना एक करना पड़ रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं पेश आती। क्यों? वक्फ के पास इतना पैसा है, हम लिख करके देते मस्जिद आयशा को जरूरत है। किसकी जरूरत है? इमाम की जरूरत है, यहाँ पर हुजरे की जरूरत है, यहाँ पर पंखे की जरूरत है, यहाँ पर इन्वर्टर की जरूरत है। लिख करके दीजिए। जो हमारी टीम होती वक्फ बोर्ड की फौरन आकर देखती, हाँ जी कितना खर्चा है, 50,000, 1 लाख रुपए खर्चा है। 2 हो सकता था। पहले करप्ट मुसलमान बनता है, तब अल्लाह देखता है कि ये नहीं सुधरेंगे तो अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है। उलमा बैठे हैं, बेहतर वजाहत ये और आपको करके सुना सकते हैं, लेकिन मैंने जहां तक तहकीक की 25,000 रुपए वक्फ बोर्ड की फ्लैट का किराया आ रहा है। हैदराबाद, पुणे, मुंबई के अंदर 25,000 रुपए का किराया है। लेकिन पता है कितना लिखा जा रहा है वक्फ बोर्ड की फॉर्म में? वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 250 रुपए लिखा जा रहा है, बाकी 22-23,000 रुपए पॉकेट में जा रहा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों को खड़ा किया, या तो सुधर जाओ। अब हमारे उलमा मेहनत कर रहे हैं, हमारी तंजीमें मेहनत कर रही है। अल्लाह करे कि भाई इनकी मेहनत काम आए और ये इस बिल को किसी तरह रोक सके और ये हमारे जो वक्फ की प्रॉपर्टी है इनका सही इस्तेमाल हो। वरना अगर इसी तरह होता रहा मेरे भाइयों, वो दिन दूर नहीं है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक एक मस्जिद में ताले डाले जाएंगे, एक एक मदरसों को बंद किया जाएगा, आपको नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं होगी।
इसीलिए एक तो मैंने एक उदाहरण आपके सामने पेश किया है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद को आबाद कीजिए। और मस्जिद को आबाद करना नमाज से होता है। खुसूसन नौजवान जितना भी है, ये मस्जिद को आबाद करें, ये पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मस्जिद ज़रूर आबाद होगी। अल्लाह मस्जिद की खूबसूरत डेकोरेशन से, खूबसूरत उनके कंस्ट्रक्शन से खुश नहीं होता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है आपके इखलास से। आप जो नमाज में खड़े होते हैं, आपकी नीयत क्या होती है, आपके अंदर इखलास कितनी, अल्लाह उससे खुश होता है। वरना मस्जिद नबवी 33-35 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी एरिया में बनाई गई थी। कीचड़ गारे से पत्थर को जोड़ा गया था और ऊपर छत में ये जो खजूर की टहनी और उनके जो शाख है उनसे छत डाला गया था। लेकिन वहां नमाजी इतने मुखलिस थे कि वो जमीन पर बैठकर दुआ करते थे, अल्लाह आसमान पर उनकी दुआ के लिए फैसले किया करता था। आज हम मस्जिदें तो शानदार बना देते, लेकिन मस्जिद में फजर में देखिए तो सिर्फ इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि अजान पढ़ने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि तामीर मस्जिद के साथ साथ आप उन मस्जिद को अपनी नमाजों से आबाद कीजिए। और नमाज एक ऐसी इबादत है कि ईमान के बाद सबसे ज़रूरी नमाज है। संस्कृत में भी जिनके लिए कहा गया पथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, कुरान में है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज जो लोग पढ़ते हैं वो अपने बीवी बाल बच्चों को भी नमाज का ऑर्डर करें, नमाज के बारे में बताएं। मस्जिद बनी है, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। जो साथी नमाज में नहीं आते हैं उनके घर पर पहुंचें और उनको भी आप वादा कराइए कि आप नमाज में आएंगे, नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? अभी आप जाएंगे, अच्छे खासे हैं, जाएंगे, रास्ते में थोड़ा सा कुछ होगा, आपकी जान निकल जाएगी, आपके परिवार वाले 2 दिन या 1 दिन के बाद 5 मन मट्टी के अंदर दफन करके आ जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। वहां पर अगर आपका कोई साथी हो सकता है तो आपकी नमाज आपकी साथी बन सकती है। इसीलिए मुसलमानों, मस्जिद को आबाद कीजिए। बहरकैफ दूसरी बात हम इल्म के ताल्लुक से कहना चाहते हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन, ये जो हमारे नए बच्चे हैं, छोटे छोटे 10 साल 15 साल 20 साल, इनके अंदर सुधार कैसे हो? बहुत से बच्चे हमारे नशीली पदार्थ के आदी बन चुके हैं। मैं देखता हूँ, शक्ल देखकर हम भी पहचान जाते हैं कभी कभी कि कौन सा बच्चा किस लायक है। हमारा बच्चा फजूल काम में, आज ही हमने देखा, आज मैं रात को 9 बजे निकला, कहाँ के लिए? कटिहार के लिए, मनिहारी के लिए। मैंने देखा कि कुछ बच्चे यहाँ पर भेबरा चौक में सड़क के किनारे जतन के साथ में टूर्नामेंट कर रहे हैं। और जब मैं वहां से लौटा तो फजर की अजान हो रही थी। फजर की अजान तक वो बच्चे जोर जोर से साउंड बजा रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। यानी इतना जतन एक फजूल काम में जिस पर कोई अजर नहीं है। अगर वही नौजवान इशा की नमाज पढ़ते, सो जाते, उठकर फिर फजर की नमाज पढ़ते तो पूरी रात सोना उसका इबादत में लिखा जाता कि नहीं लिखा जाता। कौम तरक्की करती है तालीम से, एजुकेशन से, नशे से नहीं। नशा तो हराम है, नशे की वजह से बड़े बड़े वारदात होते। डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी गई कलकत्ता में, उसका रेप किया गया, उसकी इज्जत लूटी गई। 5 मरतबा उसको मारने के बाद, वो जो रेपिस्ट था एक ही आदमी था, लेकिन वो रेपिस्ट नॉर्मल हालत में नहीं था। 5 बोतल शराब पी रखी थी उसको उसका रेप करने से पहले। तो शराब कोई अच्छी चीज नहीं है नौजवान, कोरेक्स कोई अच्छी चीज नहीं है। अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, जब शराब की हुर्मत नाजिल हुई, सहाबा के हाथ में शराब का गिलास था। हजरत अबू तलहा, हजरत अनस दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। उस वक्त शराब हलाल उसकी जवाज थी, उस वक्त शराब हराम नहीं हुए थे, उस वक्त जायज थी। लेकिन जैसे ही आवाज लगी कि फ्रॉम नाउ एंड टुडे, आज से शराब विल बी प्रोहिबिटेड, नाजायज और हराम है, हजरत अबू तलहा के कान में आवाज पहुंची तो हजरत अबू तलहा ने कहा कि अनस जरा सुनो तो सही, नबी की तरफ से कौन सी आवाज लगाई जा रही है। उन्होंने कहा अला इन्नल खमरा, ये लोगों
आगाह हो जाओ, इन्नल खमरा, यकीनन बेशक शराब, कद हुर्रिमत, आज से हराम, बैन शराब पर पाबंदी। तो हाथ में जो गिलास था उसमें जो थोड़ा शराब, जो थोड़ी सी मिकदार बाकी थी, उसको फौरन वहीं पर सहाबा ने फेंक दिया, तोड़ दिया, हटा दिया, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अगर शराब पियोगे, शराब पीकर घर आओगे, नमाज पढ़ोगे तो 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी। शराब पीकर मोहल्ले में आओगे तो 40 घर के आस पास तक तुम्हारी नहूसत की बारिश होगी तुम्हारी शराब पीने की वजह से। और शराब तुम्हारे गुर्दे को खत्म करता, शराब तुम्हारी लीवर और किडनी को डैमेज करने में सबसे ज्यादा अगर नुकसानदेह कोई चीज है तो शराब। और इंसान की लीवर अगर कमजोर हो जाए, फैटी लीवर हो जाए, तो आप डायबिटीज के मरीज हो सकते, आपकी प्रेशर, आप प्रेशर के शिकार हो सकते, आपका किडनी फेल हो सकता, आप लाचार बेबस बन सकते हैं शराब की वजह से। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, शराब हराम। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी है। नराशन समवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरी में रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मातुरो अहंसो निष्पिपर्ता। नशीली पदार्थ को रोकने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और आप अलैहिस्सलाम ने रोका। अगर हमारा बच्चा आज शराब पीता है, कोरेक्स पीता है, नेट्राभेट खाता है, सुलेसन सूंघता है, मेरे नौजवानों, मेरे उन पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने बच्चे की जिंदगी के ऊपर जरा फोकस कीजिए, उनकी सही तरबियत कीजिए। शराब तो आपका बच्चा पीता है, कोरेक्स तो आपका बच्चा पीता है, लेकिन कल क़यामत में आपसे सवाल होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपके बच्चे ने शराब पी कर आता था, आपने क्या किया उसके लिए। इसीलिए गार्जियन से भी ये गुजारिश मैं करता हूँ। और नई नस्ल, मेरे नौजवानों, अगर आप बदल गए तो इस कौम की तकदीर बदल जाए। हमारा सीमांचल गरीब जरूर है, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, सिर्फ ये एक प्रोग्राम, एक कल के प्रोग्राम के लिए मैं आया था, वरना ये नवंबर में उमूमन बाहर सफर रहता है प्रोग्राम ही के ताल्लुक से। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में अगर अपने समाज को मैं देखता हूं तो हमारे सीमांचल का समाज, हमारा खोट्ठा बिरादरी, कुलैया जिसको बोलते हैं। 12.5 लाख की आबादी आपकी, 12.5 लाख की नौकरियां 6,500 आपको दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। कुलैया पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ सीमांचल में। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग अगर पैसा, अपनी कीमती पॉकेट का, अपनी मनी जो खर्च करते हैं ना, वो गोश्त खाने में, मछली खाने में खत्म करते हैं। आप कहेंगे कि मौलाना तरक्की कैसे होगी? तरक्की कोई उद्योगपति, तरक्की कोई समाज का एक आदमी नहीं करेगा, तरक्की आपको करना है। कैसे? आप अपने, हर आदमी अपने बच्चे की सही तरबियत दे, तालीम दे, तो इंशाअल्लाह आने वाली 15 साल बाद जो नस्ल होगी ना, वो कुछ और ही होगी। हमारा बच्चा शराब पीता, हमारा बच्चा जुआ खेलता, हमारा बच्चा लड़कीबाजी करता, लड़कीबाजी आम, समाज की बेटियां छोटी छोटी उम्र की भग गए किसी और के साथ, बाप को शर्मिंदा कर दिया। नाजायज और हराम बिल्कुल जायज नहीं है। मेरे नौजवानों, अगर आप किसी लड़की से बात करते, परमिशन नहीं है इस्लाम में, एक ही जायज का रास्ता है, वो है निकाह, शादी। और जो लोग शादी करते हैं वो भी बीवी को निभाएं। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, शादी करने की इच्छा है, तो भागकर लव मैरिज मत कीजिए, कोर्ट मैरिज मत कीजिए। डायलॉग दिल फेंक आशिक की तरह, हम चांद पर चढ़ेंगे, तुम्हारे लिए तारे तोड़कर लेकर आएंगे, वो इतना बुज़दिल है कि रात को 12 बजे छत पे नहीं चढ़ पाएगा घर का। वो खामखा अपने प्रेशर जमाने के लिए, किसी लड़की की इज्जत को बर्बाद करने के लिए, ऐसा हमारा समाज का नौजवान सोचता है। नहीं मेरे नौजवानों, आपकी जवानी बड़ी कीमती, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो बड़ी बड़ी परेशानियों का आप मुकाबला कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने देखा पिछले 13 महीने से, बल्कि 13 महीने क्या कहिए, 14 महीने हो गए, 14 महीने से सरजमीन गजा, सरजमीन अंबिया,
गजा पट्टी पर 17,500 बच्चे शहीद किए गए। आज भी हो रहे हैं बच्चे शहीद। कौन शहीद कर रहा है? कौन बारूद बरसा रहा? बारूद बरसाने वाला इसराइल है, यहूदी। और ये यहूदी कौन है? ये यहूदी वो है जिन्होंने 2000 साल तक गुलामी की। उनको अपनी जगह नहीं थी, अपना मुल्क नहीं था, अपनी बस्ती नहीं थी। 1947 से आज तक यानी पिछले 75 साल में उन्होंने इतनी तरक्की की कि आज पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, पूरी दुनिया की मजबूत कौम अगर कोई है तो यहूदी। क्या क्या उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने अपने नई नस्ल को, जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, इनको तालीम से आरास्ता किया। दुनियावी तालीम, मॉडर्न साइंस, मैथ वगैरह वगैरह। हालांकि मैं मैथ को कुरान से अलग नहीं समझता, साइंस को कुरान से अलग नहीं समझता हूँ, केमिस्ट्री को कुरान से अलग नहीं समझता। ये सारी चीजें कुरान में। 2 तारीख को झारखंड में एक आलिम साहब आए, उन्होंने लिखकर कहा कि मौलाना आपने कहा कि ये दुनियावी तालीम अलग है, कुरान की तालीम अलग है, तो आप प्रूफ देंगे? आपने कहा कि मैथ कुरान में है, आपने कहा कि साइंस कुरान में है, अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ, तो गलत नहीं होगा। शरीयत इस्लाम का ये पैगाम है। लेकिन आप कह रहे कि इस्लाम का ही एक हिस्सा है। हमने कहा कि मौलाना नजर उठाइए, 1847 में इन तालीमात को अलग किया गया है। स्कूल अलग, मदरसे की तालीम अलग। क्या कुरान में साइंस नहीं है? वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा साइंस है। वयख्लुकु मा ला तालमुन मा में साइंस है। वअनज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद में साइंस है। मैथ चाहिए तो फलयक्तुब बैनकुम बिल अदल में मैथ है। केमिस्ट्री चाहिए तो जाबिर इब्न हय्यान की किताब पढ़िए, केमिस्ट्री की शुरुआत एक इस्लामी मदरसे का पढ़ा हुआ जाबिर इब्न हय्यान ने शुरुआत की थी। केमिस्ट्री का पुराना नाम इल्म कीमिया है, कीमिया को केमिस्ट्री बनाया। आज की डायबिटीज का पुराना नाम ज़ियाबितीस है, इसको बदलकर डायबिटीज कर दिया गया है। इसीलिए कुरान में ये उलूम फनून है। दुनिया के अंदर नए नए इजादात को वजूद में लाने के लिए ये इस्तिलाहात कायम किए गए। वरना पहले जमाने के अंदर में मकतब में, मदरसे में बैठकर पढ़ने वाला बड़ा साइंसदान भी होता था, बड़ा डॉक्टर भी होता था, और बड़ा मुफ्ती भी होता था, बड़ा काजी भी होता था। बहरकैफ मुझे उधर नहीं जाना, मुझे ये बताना है कि इन यहूदियों ने जो गुलाम थे, इन्होंने पिछले 75 साल में इतनी मेहनत की, अपने बच्चों को तालीम दी, इन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, अपने बच्चों को इन्होंने उस लेवल किया कि आज पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी पर करने वाली कोई कौम है तो वो यहूदी। कितनी तादाद है? सिर्फ 1.5 करोड़ तादाद है पूरी दुनिया में यहूदियों की। लेकिन यहूदियों के खिलाफ न तो अमेरिका बोल सकता, न तो जजीरतुल अरब का कोई मुस्लिम बादशाह बोल सकता, न तो यूनाइटेड अरब अमीरात बोल सकता, क्योंकि इसराइल ने सबको अपने कब्जे में कर रखा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में यहूदी आगे, तिजारत की दुनिया में यहूदी आगे, एजुकेशन की दुनिया में यहूदी आगे। यहूदी बच्चा भूखा रहेगा चलेगा, यहूदी शादी नहीं करेगा चलेगा, यहूदी मांस नहीं खाएगा चलेगा, लेकिन अगर उसका बच्चा जाहिल रहे ये नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा दुनियावी एतबार से तालीम याफ्ता अगर कोई है तो वो यहूदी। अगर तरक्की चाहते हो मुसलमानों तो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। अगर तरक्की चाहते हो अपनी नई नस्ल को अगर आबाद करना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, कम से कम 300 रुपए महीने में अपने बच्चे के नाम के लिए, तालीम के लिए निकालो। एक गुल्लक में जमा कीजिए, आप एक जगह जमा कीजिए और अपने बच्चों को अकीदे के साथ साथ, मकतब के साथ साथ अपने बच्चों को दुनियावी भी तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा तो इंशाअल्लाह वो खुद अपनी जिंदगी को अच्छे हिसाब से लेकर जा सकता। दुनिया के अंदर एकदम खुले लफ्जों में एक मिसाल है कि यहूदियों ने इतनी तरक्की की सिर्फ उसकी बच्चे की सही तरबियत की वजह से। एक यहूदी औरत से किसी डॉक्टर ने पूछा कि आपका बच्चा इतना ज़हीन कैसे होता? हमारा बच्चा है, हमसे अभी बच्चों से पूछ लीजिए कि बच्चे वजू में कितना फ़र्ज नहीं बता पाएगा।
हमारे बच्चों से पूछ लीजिए कि हमारे नबी का नाम क्या, नहीं बता पाएगा। सलमान खान, शाहरुख खान का नाम तो फटाफट बता देगा, खेसारी लाल नाम बता देगा, कौन सा फिल्म, कौन सा गाना, कैसा, सब बता देगा आपको। लेकिन पूछ लीजिए कि अम्मा आयशा कौन है, नहीं बता पाए। पूछ लीजिए कि अरकान इस्लाम कितने, नहीं बता पाए। गुस्ल में कितने फर्ज है, नहीं बता पाए। ये स्थिति हमारे बच्चों, ये मिल्लत की तकदीर है छोटे छोटे बच्चे। इसलिए खुदा के वास्ते आप अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिए। इलाके की तरक्की, समाज की तरक्की, गांव की तरक्की तालीम पर निर्भर है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which is you can use to change the world। आप इसके जरिए से दुनिया को बदल सकते हैं, तालीम के जरिए से दुनिया को बदल सकते हैं। और तालीम में सबसे पहली तालीम अपने बच्चों को अकीदे की दीजिए। अल्लाह कौन है, हु इज अल्लाह, हु वाज लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद कौन है, हम कौन हैं, हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, हम क्या करें। तालीम ही के जरिए से यहूदी तरक्की की। आज जितने भी हम लोग यहाँ पर मोबाइल है ना, ये मोटोरोला, नोकिया, आईफोन, ये मेड इन यहूदी है। हम लोग जो थम्स अप पीते, कोला पीते, मरिंडा पीते, 7 अप पीते, मेड इन यहूदी है। शैम्पू लगाते, कौन सा, डव शैम्पू लगाते, हेड एंड शोल्डर लगाते हैं, और भी बहुत सारे शैम्पू है। ये सारे शैम्पू मेड इन यहूदी। लक्स साबुन है, लाइफ बॉय साबुन है, और डिटोल साबुन है, मेड इन यहूदी है। कॉलगेट जो पेस्ट से यूज करते, और ओरल बी ब्रश यूज करते, मेड इन यहूदी। ये सारी चीजें यहूदी के। फेयर लवली और कलर करने के लिए हमारा नौजवान बालों में नीले पीला कलर करता, गार्नियर कलर लगाओ, गार्नियर कलर ये मेड इन यहूदी। लॉरेल कलर मेड इन यहूदी। सारी चीजें मेड इन यहूदी। डॉक्टर की दुनिया में जाए, मेडिसिन की दुनिया में, तो कम से कम 60% मेडिसिन यहूदी बनाते हैं। एक कौम जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इतनी तरक्की पर कैसे पहुंच गए? उन्होंने तालीम का रास्ता अपनाया। और ये तालीम सीखा कहां से उन्होंने? सबसे पहला मैसेज आसमान से जमीन पर जो अल्लाह ने भेजा था अल्लाह के नबी के लिए, वो तालीम का था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ए नबी आप पढ़िए। यहूदियों ने सिर्फ इक़रा पर अमल किया, इसीलिए जालिम बन गए। वो रब को नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर रब को पढ़ता तो जालिम नहीं बनते। लेकिन हम रब को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने खुदा को पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद एक हाथ में हमारा कुरान होगा, दूसरे हाथ में साइंस होगा। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर अगर किसी ने बनाया है तो डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, जो 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने थे। दुनिया के अंदर ऑपरेशन की दुनिया में सबसे बड़ा नाम किसी डॉक्टर का आता है तो अबुल कासिम ज़हरावी का आता है, जो ये कुरान पढ़ करके बड़े डॉक्टर बने थे। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ये चेचक और कोरोना के वायरस को ढूंढने का जो मेथड किसी ने अगर इजाद किया दुनिया में, तो उसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी है। और दुनिया के अंदर कैंसर का इलाज 1450 साल पहले अल्लाह ने कुरान में रखा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नुज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। चियांग माई यूनिवर्सिटी थाईलैंड, वहां का एक प्रोफेसर तेजसन, वो कहता है कि कैंसर का इलाज मैंने खोजा। एक आलिम दीन ने कहा कि तेजसन प्रोफेसर साहब, ये आपकी खोज नहीं है, अल्लाह के कुरान में 1450 साल पहले बयान किया है। कहा कि प्लीज टेल मी, जरा सुनाओ तो मुझे क्या है, कहां पर है? तो पढ़कर सुनाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नुज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। कि हम कैसे ऑपरेशन करेंगे, हम कैसे उस जगह को मसनूई खाल डालेंगे, कैसे हम वहां पर इंजेक्ट करेंगे, ये सारी तरतीब इस कुरान करीम की इस आयत में। वो डॉक्टर चियांग माई यूनिवर्सिटी का तेजसन तौबा करता है और जाकर कलिमा पढ़ता और कहता है कि भाई सब चीज को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। मेरे भाइयों, खैर अगर कोई आलिम बनता है, हाफिज बनता है तो बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मास्टर बने, तो कम से कम दीनी तालीम दीजिए। वरना बहुत से मास्टर ऐसे हैं कि पी के टुन्न रहते हैं,
ऐसा नहीं, उनके अंदर रब का खौफ होना ज़रूरी है। अकीदा हमारे हर बच्चों के लिए ज़रूरी है। वक्त मेरे पास नहीं है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। मैं डर की वजह से आ गया हूँ इस जलसे में, फिर भी काफ़ी वक्त हो गया। अभी मुहतरम और बड़ी मुस्तनद उलमा किराम का खिताब होना है, इनकी बात सुनिए और कोशिश कीजिए इन जलसों से जो अनमोल बातें आपको उलमा बताते हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह जलसा भी कामयाब होगा और मस्जिद को भी आबाद कीजिए और आपके नस्ल के अंदर तब्दीली भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।